नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बुक समरी इन हिंदी चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी बेस्ट बुक्स की आसान और मजेदार समरीज जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब का सफर। आज हम बात करेंगे विन यूर नेक्स्ट हॉर बाय डैनी लेहर बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हर घंटे को जीतने का सीक्रेट। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन आपने कुछ खास हासिल नहीं किया? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास हर घंटे का बेहतर उपयोग करने की एक जादुई ट्रिक हो? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डैनी लेहर की किताब विन योर नेक्स्ट आवर के पहले अध्याय की। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने समय का सही उपयोग करके ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपे हैं आपके हर घंटे को जीतने के रहस्य। पहला, समस्या की पहचान। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन के अंत में सोचते हैं, आज फिर कुछ खास नहीं किया। असल में समस्या यह नहीं है कि आपके पास समय कम है, बल्कि यह है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं, हमारा माइंड क्लियर नहीं होता। हम हर घंटे को एक मौके की तरह नहीं देखते। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हर घंटे को जीत सकते हैं और अपनी लाइफ में असली बदलाव ला सकते हैं। दूसरा, माइंडसेट बदलें। अगला घंटा सबसे महत्वपूर्ण है। डैनी लेहर कहते हैं कि अगर आप हर घंटे को अलग से देखें तो आप अपने समय को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। हर घंटे को एक नया अवसर मानें। हर घंटे को ऐसे देखें जैसे वह आपकी लाइफ बदल सकता है। सोचिए, अगर आपको सिर्फ अगले 60 मिनट में कुछ बड़ा अचीव करना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करेंगे, या आप उस एक काम पर फोकस करेंगे जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा? यही माइंडसेट आपको सफल बनाएगा। तीसरा, 60 मिनट की पावर। कैसे जीतें हर घंटा? अब सवाल यह है, हर घंटे को कैसे जीता जाए? स्टेप 1, एक क्लियर गोल सेट करें। अगले 60 मिनट में आपको क्या करना है, इसे एक पेपर पर लिखें या नोट्स में सेव करें। स्टेप 2, टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। एक अलार्म सेट करें, 60 मिनट, इस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। स्टेप 3, क्या यह मेरे लक्ष्य में मदद कर रहा है? अगर आपका काम आपको आपके लक्ष्य के करीब ला रहा है तो करें, वरना उसे छोड़ दें। चौथा, एक्सपेरिमेंट। आज ही आजमाइए। आपके लिए एक चैलेंज है, अगले 60 मिनट को अपनी लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव घंटे में बदलें। एक गोल सेट करें, 60 मिनट का टाइमर लगाएं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस पर फोकस करें, और फिर देखिए कैसे आपका पूरा दिन बदल जाता है। चैप्टर 2, टाइम मैनेजमेंट का नया तरीका। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का हर घंटा कीमती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बर्बाद कर देते हैं? अगर आपने हमारा पहला चैप्टर देखा है तो अब आप जानते होंगे कि हर घंटे को जीतना क्यों जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है, कैसे? आज हम विन योर नेक्स्ट आवर किताब के चैप्टर 2 की बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कि टाइम मैनेजमेंट को एक नया मोड कैसे दिया जाए। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की टिप्स आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। पहला, लोग टाइम मैनेजमेंट में कहां गलती करते हैं? क्या आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करना है? अगर हां, तो आप गलत सोच रहे हैं। असली टाइम मैनेजमेंट ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है। असली टाइम मैनेजमेंट सही काम करने के बारे में है। गलत तरीका, मैं पूरे दिन बिजी रहता हूं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। सही तरीका, मैं सिर्फ जरूरी कामों पर फोकस करता हूं और बाकी चीजों को इग्नोर करता हूं। इसका मतलब यह है कि हर घंटे को जीतो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। दूसरा, द टाइम ब्लॉकिंग मेथड, आपका नया टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। डैनी लेहर एक जबरदस्त स्ट्रेटजी बताते हैं जिसे कहते हैं द टाइम ब्लॉकिंग मेथड। इसका मतलब क्या है? आपको अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना है। हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही काम करना है, डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह हटाना है। सुबह 9-10 बजे सबसे जरूरी काम, जैसे पढ़ाई, प्रोजेक्ट प्लानिंग। 10 से 11 बजे दूसरा जरूरी टास्क। 11 से 12 बजे सोशल मीडिया, कॉल्स या ब्रेक। 12 से 1 बजे फोकस्ड वर्क। 1 से 2 बजे लंच प्लस रिलैक्स। 2 से 3 बजे क्रिएटिव वर्क। और ऐसे ही हर घंटे को एक ब्लॉक में बदलकर
आप अपने पूरे दिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, सिर्फ 3 सबसे जरूरी टास्क चुनें। अब सवाल यह है, अगर हमारे पास बहुत सारे काम हो तो? डैनी लियर कहते हैं, हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी टास्क चुनें। मतलब पूरे दिन में सिर्फ 3 जरूरी काम करें, बाकी छोटे मोटे काम को नजरअंदाज करें। दिन खत्म होते ही आपको लगेगा कि आपने कुछ बड़ा हासिल किया है। एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं, 1 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा असाइनमेंट, 1 घंटा रिवीजन। अगर आप जॉब करते हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक मीटिंग, एक स्किल डेवलपमेंट। यही सीक्रेट है हर घंटे को जीतने का। चौथा, डिस्ट्रैक्शन प्रूफ जोन बनाएं। अब एक बड़ा सवाल, डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएं? मोबाइल को दूर रखें, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को बंद करें, शांत जगह पर बैठकर काम करें। स्पेशल टिप, पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट फोकस्ड वर्क करें, 5 मिनट ब्रेक लें, फिर 25 मिनट काम करें। यही तरीका आपको हर घंटे को जीतने में मदद करेगा। पांचवा, आज ही आजमाइए एक्शन प्लान। अब बारी है एक्शन प्लान की। आज के 3 सबसे जरूरी टास्क लिखें, टाइम ब्लॉकिंग मेथड का इस्तेमाल करें, पोमोडोरो टेक्निक को आजमाएं, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें और फिर देखिए कैसे आपका हर घंटा सुपर प्रोडक्टिव बन जाता है। चैप्टर 3, सही प्रायोरिटी सेट करना सीखें। क्या आप दिन भर काम में लगे रहते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ खास नहीं कर पाए? समस्या यह नहीं है कि आपके पास समय कम है, समस्या यह है कि आप गलत चीजों को ज्यादा समय दे रहे हैं। अगर आपने पहले 2 चैप्टर देखे हैं तो अब आप जानते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग और डिस्ट्रैक्शन हटाने से आप हर घंटे को जीत सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेट करने की कला, यानी कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा छोड़ देना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस चैप्टर की स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। पहला, ज्यादातर लोग प्रायोरिटी सेट करने में क्यों फेल होते हैं? बहुत से लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन सही रिजल्ट नहीं मिलते। गलत तरीका, सुबह उठते ही फोन चेक करना, छोटे छोटे कामों में समय बर्बाद करना, बिना सोचे समझे कोई भी काम कर लेना। सही तरीका, सबसे पहले सबसे जरूरी टास्क पर फोकस करना, कम जरूरी चीजों को फिल्टर करना, सिर्फ उन्हीं टास्क्स को करना जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। डैनी लियर कहते हैं, अगर आप हर घंटे में सही काम को प्रायोरिटी नहीं देते तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। दूसरा, द 80-20 रूल, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। आपने पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, जिसे 88-20 रूल भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे 88% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आते हैं। एग्जाम्पल, 80% बिजनेस का प्रॉफिट सिर्फ 20% कस्टमर्स से आता है। 80% सफलता सिर्फ 20% सही डिसीजन लेने से आती है। 80% काम का असर सिर्फ 20% कस्टमर्स से आता है, 20% टास्क से होता है। तो करना क्या है? सिर्फ उन 20% टास्क्स को ढूंढिए जो आपको सबसे ज्यादा फायदा देंगे। बाकी 80% को या तो डिलीगेट करें या हटा दें। यही सीक्रेट है हर घंटे को प्रोडक्टिव बनाने का। तीसरा, द ईसेनहावर मैट्रिक्स, कामों को सही कैटेगरी में रखें। अब सवाल यह है, कैसे तय करें कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं? डैनी लियर आइजनहावर मैट्रिक्स को फॉलो करने की सलाह देते हैं। इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करें। फर्स्ट, जरूरी और तुरंत करने वाले काम, डीओ इट नाउ, जैसे किसी जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन, इमरजेंसी टास्क। सेकंड, जरूरी लेकिन तुरंत न करने वाले काम, स्केड्यूल इट, जैसे एक्सरसाइज, सीखना, लॉन्ग टर्म गोल्स। थर्ड, जरूरी नहीं लेकिन तुरंत करने वाले काम, डेलीगेट इट, जैसे मीटिंग्स, ईमेल्स, छोटे मोटे काम। फोर्थ, ना जरूरी ना तुरंत करने वाले काम, डिलीट इट, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बिना मतलब की बातचीत अब करें। पहले पहली कैटेगरी के काम करें, फिर दूसरी कैटेगरी के लिए समय निकालें, तीसरे को डेलीगेट करें, चौथे को हटा दें। बस अब आप सही काम पर फोकस कर सकते हैं और अपने हर घंटे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। चौथा, हर घंटे के लिए एक स्पष्ट गोल सेट करें। अब जब आपने सही टास्क्स चुन लिए तो अगला स्टेप है हर घंटे के लिए एक क्लियर गोल सेट करना। हर घंटे को स्मार्ट बनाएं। एस, स्पेसिफिक, मुझे 60 मिनट में यह रिपोर्ट पूरी करनी है। एम, मेजरेबल, मुझे 5 पेज लिखने हैं। ए, अचीवेबल, ये मेरा आज का टारगेट है। आर, रेलेवेंट, ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है। टी, टाइम बाउंड, मुझे 1 घंटे में खत्म करना है। अगर आपका हर घंटा स्मार्ट गोल के हिसाब से प्लान होगा तो आपका पूरा दिन सुपर प्रोडक्टिव बन जाएगा। 5वां,
आज से ही शुरू करें। एक्शन प्लान। अब बारी है एक्शन प्लान की। अपने 80-20 रूल के हिसाब से जरूरी 20% टास्क्स चुनें। आइजनहावर मैट्रिक्स बनाएं और बेकार कामों को हटा दें। हर घंटे के लिए स्मार्ट गोल सेट करें। आज ही इस टेक्निक को आजमाएं और रिजल्ट देखें। चैप्टर 4, कैसे बनाएं हाई एनर्जी वर्क रूटीन। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम तो है लेकिन एनर्जी नहीं? सुबह उठते ही आलस महसूस होता है, काम करने बैठते हैं लेकिन फोकस नहीं आता, दिन के बीच में ही एनर्जी खत्म हो जाती है। अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट भी सीखना होगा। आज हम विन योर नेक्स्ट हॉर के चैप्टर 4 की बात करेंगे, जिसमें डैनी लियर हमें बताते हैं कि कैसे एक हाई इंग्री वर्क रूटीन बनाएं जिससे आप हर घंटे सुपर प्रोडक्टिव बन सकें। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की टिप्स आपकी लाइफ बदल सकती हैं। पहला, ज्यादातर लोग एनर्जी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा, काम ज्यादा मत करो, स्मार्ट तरीके से करो। लेकिन असली सवाल यह है, स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए एनर्जी कहां से लाएं? गलत तरीका, देर रात तक जागना और सुबह थका हुआ उठना, बिना ब्रेक लिए घंटों काम करना, खाने पीने और एक्सरसाइज को नजरअंदाज करना। सही तरीका, अपने बॉडी के एनर्जी साइकिल को समझना, हाई एनर्जी वर्क रूटीन अपनाना, एनर्जी के 3 पिलर को मजबूत करना, नींद, न्यूट्रिशन और मूवमेंट। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। दूसरा, हाई एनर्जी वर्क रूटीन का पहला पिलर, सही नींद, स्लीप। क्या आप जानते हैं, अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 50% तक गिर सकती है। डैनी लियर कहते हैं, आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है अच्छी नींद। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लें। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और स्क्रीन को बंद कर दें। रात में एक ही समय पर सोएं और सुबह एक ही समय पर उठें। प्रो टिप, सोने से पहले 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे आपको जल्दी और गहरी नींद आएगी। तीसरा, हाई एनर्जी वर्क रूटीन का दूसरा पिलर, सही खान पान, न्यूट्रिशन। क्या आपने कभी सोचा है, खाने का आपकी एनर्जी से क्या कनेक्शन है? अगर आप दिन भर जंक फूड, कैफीन और मीठी चीजें खाते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी गिर जाती है। लेकिन अगर आप हेल्दी फूड, प्रोटीन और गुड फैट्स खाते हैं तो आपकी एनर्जी पूरे दिन बनी रहती है। तो क्या खाना चाहिए? सुबह हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लें, जैसे अंडे, दूध, दलिया, नट्स। दिन भर पानी पिएं ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। मीठे और कैफीन से बचें क्योंकि ये सिर्फ कुछ देर की एनर्जी देते हैं, फिर आपकी बॉडी और ज्यादा थक जाती है। प्रो टिप, काम करने के बीच में हल्के स्नैक्स जैसे बादाम, फल खाएं ताकि एनर्जी बनी रहे। चौथा, हाई एनर्जी वर्क रूटीन का तीसरा पिलर, मूवमेंट। डैनी लियर कहते हैं, अगर आप पूरे दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो आपकी बॉडी आलसी हो जाती है और आपका दिमाग भी सुस्त पड़ जाता है। हर घंटे में 5 मिनट के लिए मूवमेंट करें। अगर हो सके तो दिन में कम से कम 30 मिनट वर्कआउट करें। काम के बीच में स्ट्रेचिंग करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और एनर्जी बनी रहती है। प्रो टिप, अगर आप बहुत बिजी हैं तो लंच के बाद 10 मिनट टहलें, इससे आपकी एनर्जी तुरंत बढ़ जाएगी। पांचवा, पावर ब्रेक्स, एनर्जी को रिचार्ज करने का सीक्रेट। अब सवाल यह है, अगर काम बहुत ज्यादा हो तो एनर्जी को कैसे बचाएं? डैनी लियर कहते हैं, हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक में आंखें बंद करें, थोड़ी गहरी सांस लें या हल्का स्ट्रेचिंग करें। लंबे कामों के बीच में 20 से 30 मिनट का पावर नैप लें, इससे आपका दिमाग पूरी तरह रिचार्ज हो जाएगा। यही तरीका है हर घंटे को जीतने का। छठा, आज से ही शुरू करें, एक्शन प्लान। अब बारी है एक्शन प्लान की। आज रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट से दिन की शुरुआत करें। काम के दौरान हर 1 घंटे में 5 मिनट मूवमेंट करें। हर 25 मिनट पर 5 मिनट का ब्रेक लें और पावर नैप को ट्राई करें। अब देखिए कैसे आपकी एनर्जी और फोकस 10 गुना हो जाता है। चैप्टर 5, कैसे बनाएं अनस्टॉपेबल मोमेंटम। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग लगातार सफल क्यों होते जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? वे एक बार सफलता हासिल करते हैं और फिर उसे बनाए रखते हैं। उनकी लाइफ में रुकावटें आती हैं, लेकिन वे कभी रुकते नहीं। वे हर दिन आगे बढ़ते रहते हैं। इसका राज है मोमेंटम। डैनी लियर कहते हैं, अगर आप हर घंटे
हर दिन सही एक्शन लेते हैं तो आप एक ऐसा मोमेंटम बना सकते हैं जो आपको कभी रुकने नहीं देगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाएं और हर दिन जीतते जाएं। पहला, मोमेंटम क्यों जरूरी है? मोमेंटम का मतलब है छोटे छोटे स्टेप्स को लगातार लेते जाना, जिससे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है और आप रुके बिना आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आपके पास मोमेंटम है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है तो हर छोटा चैलेंज भी आपको गिरा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% कमजोर होते हैं तो 1 साल में आप 0.03 तक गिर जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपना मोमेंटम बनाए रखना होगा। दूसरा, मोमेंटम बनाने के 3 सीक्रेट। डैनी लियर हमें मोमेंटम बनाने के 3 पावरफुल सीक्रेट्स बताते हैं। फर्स्ट, स्मॉल विंस क्रिएट बिग मोमेंटम। छोटी जीतें बड़ी सफलता लाती हैं। सेकंड, कंसिस्टेंसी इज द की, लगातार आगे बढ़ते रहें। थर्ड, रिमूव मोमेंटम किलर्स, मोमेंटम तोड़ने वाली चीजों से बचें। अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तीसरा, स्मॉल विंस क्रिएट बिग मोमेंटम। डैनी लियर कहते हैं, हर बड़ी जीत छोटी जीतों से मिलकर बनती है। अगर आप छोटे गोल्स को पूरा करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आप और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। अगर आप सिर्फ बड़े गोल्स पर फोकस करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो क्या करें? हर बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लें। हर छोटे स्टेप को पूरा करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दें। हर दिन कुछ न कुछ जीतें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यही तरीका है मोमेंटम को स्टार्ट करने का। चौथा, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपको मोमेंटम बनाए रखना है तो आपको कंसिस्टेंसी अपनानी होगी। एक्शन लें, फिर उसे दोहराते रहें। डेली रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। हर दिन एक ही समय पर अपने टारगेट्स पर काम करें। प्रो टिप, कंसिस्टेंसी इक्वल्स डिसिप्लिन प्लस रेपिटेशन। छोटी आदतें बनाएं और उन्हें लगातार करते रहें। अगर आप सिर्फ 30 दिन तक कोई आदत बनाए रखते हैं तो वह आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। पांचवा, रिमूव मोमेंटम किलर्स। डैनी लियर हमें चेतावनी देते हैं, अगर आप मोमेंटम बनाते हैं तो कई चीजें उसे तोड़ने की कोशिश करेंगी। मोमेंटम किलर्स कौन कौन से हैं? डिस्ट्रैक्शंस, बेकार की चीजें, सोशल मीडिया, टीवी, नेगेटिव थॉट्स, डर, संदेह, आलस, प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालना। तो क्या करें? डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करें। काम करते समय फोन को साइलेंट रखें। नेगेटिव सोच को हटाएं। अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें। काम को टालने से बचें। सिर्फ 5 मिनट का रूल अपनाएं। 5 मिनट का रूल। अगर आप मोमेंटम किलर्स से बच गए तो आपकी स्पीड कभी कम नहीं होगी। छठा, एक्शन प्लान आज से ही शुरू करें। अब बारी है एक्शन प्लान की। स्टेप 1, हर दिन एक छोटा लक्ष्य सेट करें और उसे पूरा करें। स्टेप 2, रोजाना अपने गोल्स पर काम करें बिना ब्रेक लिए। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं और अपने फोकस को बनाए रखें। अगर आप यह 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका मोमेंटम कभी नहीं रुकेगा। चैप्टर 6, कैसे बनाएं अनब्रेकेबल सेल्फ कंट्रोल। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके पास अनलिमिटेड सेल्फ कंट्रोल हो तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? आप किसी भी बुरी आदत को खत्म कर सकते हैं। आप किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने इमोशंस और डिस्ट्रैक्शंस के कंट्रोल में होते हैं, बजाय इसके कि वे खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। डैनी लियर कहते हैं, अगर आप अपने अगले घंटे को जीतना चाहते हैं तो आपको पहले अपने माइंड और बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखना होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे अनब्रेकेबल सेल्फ कंट्रोल बनाया जाए और अपने गोल्स को तेजी से हासिल किया जाए। पहला, सेल्फ कंट्रोल क्यों जरूरी है? सेल्फ कंट्रोल यानी अपने माइंड, इमोशंस और बिहेवियर को सही दिशा में रखना। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है तो आप अपने लक्ष्यों पर टिके रह सकते हैं। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस भी आपके फोकस को खत्म कर देंगी। एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है लेकिन आप फोन में लगे रहते हैं तो यह लो सेल्फ कंट्रोल है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं तो यह हाई सेल्फ कंट्रोल है। जो लोग अपनी इच्छाओं और आदतों को कंट्रोल कर लेते हैं वे दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
दूसरा, सेल्फ कंट्रोल बनाने के 3 पावरफुल सीक्रेट्स। डैनी लियर हमें सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करने के 3 पावरफुल सीक्रेट्स बताते हैं। फर्स्ट, पहचानें कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। सेकंड, माइंड को ट्रेन करें ताकि वह आपको धोखा ना दे। थर्ड, डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशन से बचने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तीसरा, अपनी कमजोरी को पहचानें। पहला स्टेप है पहचानें कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है। कुछ लोग सोशल मीडिया की वजह से फोकस नहीं कर पाते, कुछ लोग आलस्य के कारण अपने गोल्स पर काम नहीं करते, कुछ लोग छोटी छोटी खुशी के लिए अपनी बड़ी सक्सेस को सैक्रिफाइस कर देते हैं। डैनी लियर कहते हैं, अगर आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लेंगे तो उसे दूर करना आसान हो जाएगा। तो क्या करें? एक पेपर पर लिखिए, मुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है। इसे पहचानिए और इसे कम करने की स्ट्रैटेजी बनाइए। पहचानना पहला कदम है, अब उसे बदलने का वक्त आ गया है। चौथा, माइंड को ट्रेन करें, उसे आपको धोखा न देने दें। डैनी लियर कहते हैं, हमारा ब्रेन शॉर्टकट लेना चाहता है, वह तुरंत खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। यही वजह है कि लोग काम करने के बजाय फोन स्क्रॉल करने लगते हैं। यही वजह है कि लोग एक्सरसाइज करने के बजाय सोफे पर लेट जाते हैं। तो क्या करें? 5 सेकंड रूल अपनाएं। जैसे ही दिमाग बहाने बनाने लगे, तुरंत 5 से उल्टी गिनती गिने और एक्शन लें। सोच को बदलें। मुझे काम करना चाहिए की जगह मुझे काम करना है सोचें। छोटे छोटे डेली चैलेंजेस सेट करें जिससे आपका माइंड डिसिप्लिन में आ जाए। अगर आप अपने माइंड को धोखा देने से रोक लेंगे तो आपकी सक्सेस की गारंटी पक्की है। पांचवा, डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशन से बचने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर आपको सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। क्या करें? डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कम करें, फोकस मोड ऑन करें, अनावश्यक एप्स डिलीट करें, स्मार्ट डेडलाइन सेट करें, हर टास्क को एक टाइम फ्रेम में पूरा करें, आसपास सही माहौल बनाएं, अपने वर्कस्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें। अगर आपका एनवायरनमेंट फोकस्ड होगा तो आपका माइंड भी फोकस्ड रहेगा। छठा, एक्शन प्लान आज से ही शुरू करें। अब बारी है एक्शन प्लान की। स्टेप 1, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानें और उसे दूर करने का प्लान बनाएं। स्टेप 2, अपने माइंड को ट्रिक करने से बचें। 5 सेकंड रूल अपनाएं। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और अपने गोल्स पर पूरा फोकस करें। अगर आप यह 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैप्टर 7, कैसे बनाएं बुलेट प्रूफ फोकस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इतना ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं? वे कम समय में बड़े बड़े गोल्स अचीव कर लेते हैं। वे हर दिन 10 गुना ज्यादा फोकस के साथ काम करते हैं। वे दुनिया की हर डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। डैनी लियर कहते हैं, अगर आप अपने अगले घंटे को जीतना चाहते हैं तो आपको बुलेट प्रूफ फोकस डेवलप करना होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे अनस्टॉपेबल फोकस बनाया जाए और अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाया जाए। पहला, फोकस क्यों इतना जरूरी है? फोकस यानी अपनी पूरी एनर्जी और अटेंशन को एक ही दिशा में लगाना। अगर आप हाई फोकस में हैं तो आप तेजी से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपका फोकस बार बार टूट रहा है तो आपको हर काम में 2 गुना ज्यादा समय लगेगा। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो 30 मिनट में पढ़ाई खत्म कर लेता है क्योंकि वह पूरा फोकस करता है। दूसरा स्टूडेंट 3 घंटे तक बैठा रहता है लेकिन 10 मिनट का भी फोकस नहीं रख पाता। डैनी लियर कहते हैं, फोकस एक सुपर पावर है, जो इसे मास्टर कर लेता है वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अब सीखते हैं कि कैसे आप सुपर ह्यूमन फोकस डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, बुलेट प्रूफ फोकस के 3 अनस्टॉपेबल रूल्स। डैनी लियर हमें बुलेट प्रूफ फोकस के 3 पावरफुल रूल्स बताते हैं। फर्स्ट, फोकस किलर को हटाओ। सेकंड, अपने माइंड को फोकस करने की ट्रेनिंग दो। थर्ड, डीप वर्क मोड में जाओ। अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तीसरा, फोकस किलर को हटाओ। आपका फोकस क्यों टूटता है? क्योंकि आपके आसपास फोकस किलर्स होते हैं। 3 सबसे खतरनाक फोकस किलर, फोन और नोटिफिकेशन। हर मिनट फोन चेक करने की आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को मार देती है। मल्टीटास्किंग, एक समय में कई चीजें करने की कोशिश आपका ब्रेन स्लो कर देती है। अनप्लान्ड डे, बिना किसी प्लान के काम करने से आपका फोकस भटकता रहता है। तो क्या करें? फोकस मोड ऑन करें। अपने फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगाएं। मल्टीटास्किंग छोड़ें। एक समय पर सिर्फ एक ही टास्क करें।
दिन को प्लान करें, हर दिन का टू डू लिस्ट बनाएं और टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने फोकस किलर्स को हटा देते हैं तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली डबल एक्स बढ़ जाएगा। चौथा, अपने माइंड को फोकस करने की ट्रेनिंग दो। डैनी लियर कहते हैं, फोकस कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं है, इसे ट्रेनिंग से डेवलप किया जाता है। अगर आप हर दिन अपना माइंड ट्रेन करेंगे तो आपका फोकस सुपर शार्प हो जाएगा। 3 पावरफुल टेक्निक्स। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। यह मेथड आपका फोकस बढ़ा देगा। मेडिटेशन, रोज 10 मिनट की मेडिटेशन से आपका ब्रेन ज्यादा क्लियर और फोकस्ड रहेगा। डेली रिव्यू, दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट का रिव्यू करें कि आपने कितना फोकस किया। अगर आप अपने माइंड को सही से ट्रेन कर लेंगे तो आपको फोकस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5वां, डीप वर्क मोड में जाओ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं तो वह जल्दी और बेहतर होता है? इसे कहते हैं डीप वर्क मोड। जब आप डीप वर्क मोड में जाते हैं तो आपका ब्रेन हाई परफॉर्मेंस पर चला जाता है। आपकी क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाती है। तो डीप वर्क मोड में कैसे जाएं? डेडिकेटेड वर्क टाइम बनाएं। एक फिक्स टाइम पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें। साइलेंट प्लेस पर काम करें। किसी शांत जगह पर बैठकर फोकस करें। वर्क से पहले माइंडफुलनेस करें। काम शुरू करने से पहले 2 मिनट गहरी सांस लें ताकि आपका दिमाग शांत और अलर्ट हो। अगर आप डीप वर्क मोड में जाने की आदत बना लेंगे तो आप हर दिन सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस दे पाएंगे। 6, एक्शन प्लान आज से ही शुरू करें। अब बारी है एक्शन प्लान की। स्टेप 1, अपने सबसे बड़े फोकस किलर को पहचानें और उसे हटा दें। स्टेप 2, अपने माइंड को फोकस ट्रेनिंग दें। पोमोडोरो, मेडिटेशन और डेली रिव्यू अपनाएं। स्टेप 3, हर दिन 2 घंटे के लिए डीप वर्क मोड में जाएं और अपने गोल्स पर पूरा फोकस करें। अगर आप यह 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप अपने फोकस को बुलेट प्रूफ बना सकते हैं। चैप्टर 8, कैसे बनाएं अनस्टॉपेबल मोमेंटम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं जबकि बाकी लोग शुरुआत करने के बाद भी बीच में ही हार मान लेते हैं? वे कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार नहीं होते। वे हर दिन आगे बढ़ते रहते हैं, बिना रुके, बिना थके। वे अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। डैनी लियर कहते हैं, आपको बस एक बार मूवमेंट में आना है और फिर आप बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं। पहला, मोमेंटम क्यों जरूरी है? क्या आपने देखा है कि जब एक बार कोई बॉल लुढ़कने लगती है तो वह बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के आगे बढ़ती रहती है? यही पावर होती है मोमेंटम की। अगर आपके पास मोमेंटम है तो आप बिना किसी मेहनत के तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। छोटी शुरुआत भी आपको बड़े रिजल्ट्स तक ले जाएगी। आपका माइंड, बॉडी और एनर्जी हर दिन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर मोमेंटम टूट जाए तो आपको हर दिन नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। हर छोटी चीज के लिए आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा। आपका दिमाग आलस और प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाएगा। डैनी लियर कहते हैं, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहने से आती है। दूसरा, अनस्टॉपेबल मोमेंटम के 3 सोने के नियम। अगर आप कभी भी रुकना नहीं चाहते तो डैनी लियर के ये 3 सोने के नियम अपनाएं। फर्स्ट, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। सेकेंड, कंसिस्टेंसी को मास्टर करो। थर्ड, खुद के लिए सिस्टम बनाओ। अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तीसरा, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे परफेक्ट स्टार्ट का इंतजार करते हैं। मैं कल से शुरू करूंगा, मुझे पहले सही माहौल चाहिए, जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं शुरू करूंगा। डैनी लियर कहते हैं, अगर आप बड़ा सपना देख रहे हैं तो इसकी शुरुआत भी छोटी हो सकती है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज 5 मिनट की वॉक से शुरुआत करें। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले एक कस्टमर से शुरुआत करें। अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो पहले 100 शब्द लिखें। याद रखें, शुरुआत करना सबसे मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप मूव कर जाते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। चौथा, कंसिस्टेंसी को मास्टर करो। क्या आपने देखा है कि जब कोई जिम जाता है तो पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट, मोमेंटम। एक बार बन जाए तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। छोटे छोटे स्टेप्स भी आपको बड़े रिजल्ट्स तक ले जाते हैं।
अगर आप हर दिन 1% बेहतर हो जाएं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। कैसे कंसिस्टेंट रहें? नेवर मिस ट्वाइस रूल। अगर कभी गलती से ब्रेक हो जाए तो अगला दिन मिस मत करें। माइक्रो गोल्स सेट करें। बहुत बड़े गोल्स मत बनाएं, छोटे छोटे गोल्स सेट करें। सेल्फ ट्रैकिंग करें। अपनी प्रोग्रेस को हर दिन नोट करें। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। कंसिस्टेंसी ही वह ब्रिज है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। 5वां, खुद के लिए सिस्टम बनाओ। मोटिवेशन आएगी और चली जाएगी, लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत सिस्टम है तो आप बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहेंगे। सिस्टम बनाने के 3 आसान तरीके। फिक्स टाइम फॉर इंपॉर्टेंट वर्क। हर दिन एक फिक्स टाइम पर सबसे जरूरी काम करें। प्री डिसाइड एवरीथिंग। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पहले से तय करें कि कब क्या करना है। मेक इट पब्लिक। किसी को अपने गोल्स के बारे में बताएं ताकि आप खुद को जवाबदेह रख सकें। अगर आप एक अच्छा सिस्टम बना लेते हैं तो आपको बार बार खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6, एक्शन प्लान। अभी से स्टार्ट करें। अब बारी है एक्शन प्लान की। स्टेप 1, आज ही अपने सबसे छोटे गोल की शुरुआत करें। स्टेप 2, हर दिन कंसिस्टेंसी बनाए रखें। नेवर मिस ट्वाइस। स्टेप 3, अपने लिए एक पावरफुल सिस्टम बनाएं और उसी के हिसाब से काम करें। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका मोमेंटम कभी नहीं टूटेगा और आप लगातार ग्रो करते रहेंगे। चैप्टर 9, फोकस का मास्टर बने। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते? आपका ध्यान बार बार भटक जाता है? काम के बीच में बार बार सोशल मीडिया चेक करने का मन करता है? छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है? डैनी लियर कहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने फोकस को कंट्रोल करना सीखना होगा। पहला, क्यों भटक जाता है हमारा फोकस? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं तभी हमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन महसूस होता है? सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल अलर्ट्स, बेवजह के ख्याल और दिन में सपने देखना। डैनी लियर के अनुसार डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि आप उन्हें इग्नोर करें, बल्कि आपको अपने फोकस को इतना मजबूत बनाना होगा कि डिस्ट्रैक्शंस का कोई असर ही ना हो। अब सवाल यह है, फोकस को मजबूत कैसे बनाएं? दूसरा, फोकस को मजबूत बनाने के 3 पावरफुल तरीके। अगर आप अपना फोकस मास्टर करना चाहते हैं तो डैनी लियर के ये 3 गोल्डन रूल्स फॉलो करें। फर्स्ट, सिंगल टास्किंग अपनाएं, मल्टीटास्किंग छोड़ें। सेकंड, डीप वर्क की पावर समझें। थर्ड, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं। अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तीसरा, सिंगल टास्किंग अपनाएं, मल्टीटास्किंग छोड़ें। आपने सुना होगा कि मल्टीटास्किंग एक सुपर पावर है, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन को स्लो कर देती है। इससे आपके काम की क्वालिटी खराब होती है। इससे आपका दिमाग ज्यादा थक जाता है और फोकस कमजोर हो जाता है। डैनी लियर कहते हैं, अगर आप सच में फोकस्ड बनना चाहते हैं तो एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट सिर्फ एक काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। टू डू लिस्ट बनाएं। सबसे जरूरी टास्क को पहले पूरा करें। फोन को दूर रखें। काम करते समय फोन को साइलेंट मोड पर रखें या फ्लाइट मोड में डाल दें। चौथा, डीप वर्क की पावर समझें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता? इसे ही डीप वर्क कहते हैं। जब आप गहरी एकाग्रता से काम करते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हो जाता है। आप कम समय में ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बचकर सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करता है। कैसे डीप वर्क करें? एक शांत जगह पर बैठकर काम करें। एक टाइम ब्लॉक सेट करें। इस दौरान सिर्फ एक ही काम करें। ब्रेन को ट्रेन करें। हर दिन 1 से 2 घंटे डीप वर्क की प्रैक्टिस करें। अगर आप डीप वर्क की आदत डाल लेते हैं तो आपका फोकस सुपर पावर बन जाएगा। 5वां, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं। अगर आपके आसपास ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं तो आप चाहकर भी फोकस नहीं कर सकते। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाने के 3 सीक्रेट्स। वर्क जोन सेट करें, जहां सिर्फ काम हो, वहां कोई और चीज ना रखें। फोन एंड सोशल मीडिया कंट्रोल करें। काम के दौरान नोटिफिकेशन बंद रखें। माइंड को ट्रेन करें। बार बार ध्यान भटकने से बचने के लिए
माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके फोकस को सपोर्ट करेगा तो आपका दिमाग और भी ज्यादा शार्प हो जाएगा। छठा, एक्शन प्लान अभी से स्टार्ट करें। अब बारी है एक्शन प्लान की। स्टेप 1, मल्टीटास्किंग छोड़ें और सिंगल टास्किंग अपनाएं। स्टेप 2, हर दिन 1 से 2 घंटे डीप वर्क करने की प्रैक्टिस करें। स्टेप 3, अपने आसपास एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका फोकस सुपर पावर बन जाएगा और आप हर घंटे का बेस्ट यूज कर पाएंगे। चैप्टर 10, खुद को प्रेरित कैसे रखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम बहुत जोश में होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। वर्कआउट शुरू किया लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। नए स्किल सीखने की ठानी लेकिन जल्दी ही बोर हो गए। लाइफ में बड़े गोल्स सेट किए लेकिन उन पर टिके नहीं रह पाए। डैनी लियर कहते हैं, सफल लोग वे नहीं होते जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मोटिवेशन के बिना भी सही काम करते रहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे खुद को लगातार प्रेरित रखें और अपने हर घंटे को विनिंग मोमेंट में बदलें। पहला, क्यों खत्म हो जाती है हमारी मोटिवेशन। जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो शुरुआत में हम बहुत जोश में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी एनर्जी और मोटिवेशन खत्म होने लगती है। पहला कारण, लक्ष्य बहुत बड़ा और डराने वाला लगता है। दूसरा कारण, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए लेकिन कुछ भी जल्दी नहीं मिलता। तीसरा कारण, बार बार फेलियर देखकर हम हार मान लेते हैं। डैनी लियर कहते हैं, मोटिवेशन हमेशा बना रहे यह जरूरी नहीं, असली गेम मोटिवेशन के बिना भी चलते रहने का है। अब जानते हैं कि आप खुद को प्रेरित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा, खुद को प्रेरित रखने के 3 पावरफुल तरीके। अगर आप हमेशा खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो डैनी लियर के ये 3 सोने के नियम फॉलो करें। फर्स्ट, बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटें। सेकंड, खुद को हर छोटी जीत पर रिवॉर्ड दें। थर्ड, माइंडसेट को फिक्स्ड से ग्रोथ में बदलें। अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तीसरा, बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटें। अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो जरूरी नहीं कि आप उसे एक ही दिन में पूरा कर लें। बड़ा लक्ष्य सेट करने की जगह उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। अगर आप 100 किताबें पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ने का टारगेट बनाएं। अगर आपको वजन कम करना है तो शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करने का नियम बनाएं। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है तो पहले छोटे छोटे स्टेप्स प्लान करें। छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करेंगे तो आपको मोटिवेटेड रहने में आसानी होगी। चौथा, खुद को हर छोटी जीत पर रिवॉर्ड दें। हमारे दिमाग को कुछ करने के लिए हमेशा एक रिवॉर्ड चाहिए होता है। रिवॉर्ड सिस्टम अपनाएं। अगर आपने 1 हफ्ते तक लगातार वर्कआउट किया तो खुद को एक अच्छा खाने का ट्रीट दें। अगर आपने 10 दिन तक सोशल मीडिया से दूरी बनाई तो अपने लिए कुछ अच्छा खरीदें। अगर आपने कोई स्किल सीखी तो खुद को 1 दिन का ब्रेक दें और एंजॉय करें। जब आप खुद को रिवॉर्ड देंगे तो आपका ब्रेन उसी पैटर्न को दोहराने के लिए और ज्यादा प्रेरित होगा। पांचवा, माइंडसेट को फिक्स्ड से ग्रोथ में बदलें। अगर आप फेल होने से डरते हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। हर असफलता को सीखने का मौका बनाएं। अगर कोई चीज पहली बार में नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए। जो लोग सफल होते हैं वे हर असफलता से कुछ सीखकर आगे बढ़ते हैं। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। छठा, एक्शन प्लान अभी से स्टार्ट करें। अब बारी है एक्शन प्लान की। स्टेप 1, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटें। स्टेप 2, हर छोटी जीत पर खुद को रिवॉर्ड दें। स्टेप 3, फिक्स्ड माइंडसेट छोड़ें और ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप हर दिन खुद को प्रेरित रख पाएंगे और अपने हर घंटे को विनिंग मोमेंट बना पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और